तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो यहाँ से करंट स्टार्ट होता है जब स्विच ऑन होता है। तो ये स्विच का सिंबल जो है इसमें जब डॉट होता है तो ये ऑन होता है। इसको की भी कहते हैं। जो तीर का निशान है वो करंट की डायरेक्शन बताता है। और जो एम्पियर मीटर है वो हमेशा सीरीज में लगता है, क्योंकि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, इसलिए जो वोल्ट मीटर होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए वो पैरेलल में लगता है। ये बल्ब है, तो बल्ब को शो किया गया है, यानी पिक्चर वाला व्यू नहीं है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये जो है एम्पियर जो होता है इसका करंट का यूनिट होता है। और 1000 मिली एम्पियर जो 1 एम्पियर के छोटे जो हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। माइक्रो पीएम 1 एम्पियर में 10 लाख माइक्रो एम्पियर होते हैं, 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो जो सेल होता है ये वाला, जो 2 सेल हैं आपस में जुड़े हुए, तो एक सेल यहाँ तक है, दूसरा सेल यहाँ तक है। सेल का नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ा हुआ है, तो सेल का कनेक्शन ये सीरीज कनेक्शन है। आगे हमारा ये 12.1 एक सम एग्जाम्पल है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रान फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो चीज़ जलती है उसको फिलामेंट कहते हैं। वो टंगस्टन का बनता है और उसमें से जब करंट चलता है तो वो गर्म होता है और हीट भी देता है, लाइट भी देता है। तो बल्ब जो है वो 10 मिनट के लिए जलता है और 0.5 एम्पियर उसमें से करंट चलता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो हमें पता है कि इसमें टाइम जो दिया हुआ है, जो आई करंट दिया हुआ 0.5 एम्पियर है, टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है जो 600 सेकंड्स हो गया। तो ये हो गया Q = I × T। तो चार्ज जो होगा वो I × T होगा, दैट इज़ 0.5 × 600। तो इसके नीचे 10 लग गया तो एक जीरो कट गई, 60 × 5 300 कूलम्स। तो आगे ये आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी रेजिस्टेंस होती है और उसमें से करंट चलता है। चार्ज के फ्लो होने से करंट चलता है, तो उसका जो रास्ता होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो उसमें 1 सेकंड में अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड में गुजरते हैं, यानी कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में गुजरे तो जो यूनिट ऑफ करंट है वो 1 एम्पियर होता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो 1 कूलम के चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन जो 1 सेकंड में गुजरते हैं उसका टोटल जो है 1 सेकंड में जो उसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो उसको 1 कूलम में से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वो आते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1 सेकंड में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको रिटर्न भी भेज देता हूँ। ओके, आगे ये पढ़ लेते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द वायर। वायर के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे होती है। हाउ डज ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे गुजरती है। यू शुड थिंक दैट ए लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी पासिंग थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर। आप सोचते होंगे कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर बहुत थोड़ा चार्ज होता है, तो वो बहुत थोड़ी एनर्जी उसमें होती है, वो एक सॉलिड कंडक्टर में से कैसे चलता होगा। इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटल स्पेसिंग बिटवीन दैम। तो मेटल जो होती है उसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव एक दूसरे के साथ इंटरनल उनमें बहुत फोर्स के साथ आपस में जुड़े होते हैं और उसके अंदर बहुत थोड़ी जगह होती है। बट इट टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू ए परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली। यानी कि एक जो सॉलिड परफेक्ट क्रिस्टल भी है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत स्मूथली चलते हैं एंड ईजीली चलते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ दे वर इन वैक्यूम, जैसे वो वैक्यूम में हों। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर
however is very different from that of charges in empty space. तो चार्जेस जो एम्प्टी स्पेस में गुजरते हैं उससे ये जो मेटल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जब एक कंडक्टर के थ्रू एक निश्चित मात्रा में करंट चलता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद ए सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, वो एक सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है चलते हैं. वन कैन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए टिपिकल कॉपर वायर कैरिंग ए स्मॉल करंट. एक थोड़ा सा करंट अगर कॉपर वायर में चलेगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनकी ड्रिफ्ट स्पीड जो है हम पता कर सकते हैं. एंड इट इज़ फाउंड टू बी एक्चुअली वेरी स्मॉल, ये बहुत थोड़ी होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 mm पर सेकंड, यानी कि 1 mm एक सेकंड में चलता है. हाउ is it then that an electric bulb lights up as soon as we turn on the switch on? तो इसकी स्पीड बहुत थोड़ी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो करंट जो बल्ब है तो वो तो उसी टाइम जल जाता है. इट कैन नॉट बी दैट ए करंट स्टार्ट्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई फिजिकली रीचेज द अदर टर्मिनल. तो असल में फिज़िकली एक्चुअल में यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जितनी देर तक सारे के सारे नहीं पहुंच जाते, तो ऐसा नहीं होता कि करंट उसी टाइम चलता है. बिकॉज द फिज़िकल ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टिंग वायर्स इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो विच टेक्स प्लेस विद ए स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो एक्चुअल जो इसकी करंट की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड जितनी होती है. इज़ फैसिनेटिंग बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक. तो हम इस बुक में इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते. डू यू फील दैट प्रूविंग दिस क्वेश्चन एट इन एडवांस लेवल, तो वो एडवांस लेवल में चला जाएगा, तो आगे की क्लासों में आप इसको पढ़ोगे. आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. वट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो होता है. लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. तो पानी कैसे चलता है. चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाई दैमसेल्व्स. चार्जेस अपने आप फ्लो नहीं करते. जस्ट एज वाटर इन द परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो. एक बिल्कुल सीधी पाइप है, उसके अंदर पानी नहीं चलता. इफ़ वन एंड ऑफ ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू ए टैंक ऑफ वाटर. अगर पानी की ट्यूब जो है उसका एक जो एंड है हम वाटर टैंक में रख दें, वाटर कैप्ट एट हायर लेवल, तो पानी जो है टैंक जो है वो ऊंची जगह पे रखी हुई है. सच दैट देयर इज़ ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब. तो दूसरा पाइप का जो एंड है वो नीचे है, तो पाइप के दोनों एंड्स में एक प्रेशर का डिफरेंस होगा. वाटर फ्लोज आउट ऑफ अदर एंड टू ऑफ द ट्यूब. तो पानी ऊपर से नीचे की ओर चलेगा. फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटालिक वायर. तो मेटालिक वायर में भी ऐसे अंतर होना चाहिए. द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल इन टू प्ले. तो यहाँ पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है. द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस जो होगा अगर तब करंट चलेगा. कॉल्ड उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं along the conductor. This differences of potential may be produced by a battery. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी से प्राप्त किया जाता है. कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स. उसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं जिसके द्वारा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा. द केमिकल एक्शन विद इन ए सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. तो सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है. जो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन करने के बाद एक प्लेट उसमें पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी प्लेट उसमें नेगेटिव हो जाती है. उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो उसकी वजह से सेल एक या दो हो जाते हैं, तो सीरीज़ में लगते हैं, तो वो वोल्टेज जो होती है उसका डिफरेंस जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस से करंट जो चार्जेस चलते हैं क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट. अगर इसमें से करंट कोई नहीं चलता. व्हेन द सेल इज़
कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, जब हम सेल के जो कनेक्शन है उसको कनेक्टिंग सर्किट के एलिमेंट से जोड़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस ऑन मोशन, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो उसमें अंदर करंट जो होता है वो चलने लग जाता है। कंडक्टर एंड प्रोड्यूसर्स एन इलेक्ट्रिक करंट, तब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट चलता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन ए गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसको सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो उस समय जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो उसको एक्सपेंड करता रहता है, यानी खर्च करता रहता है। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे। सर्किट कैरिंग सेम करंट एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिस रेट से जाता है उतना ही करंट जो होता है वो चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वर्क डन चार्ज, वर्क डन W है, चार्ज Q है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन बटा चार्ज ट्रांसफर्ड। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, तो नेम्ड आफ्टर अलेजेंड्रो बोल्टा, तो इन इटालियन फिजिशियन था। वन यूनिट जो होता है इसका 1 वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो 1 जूल का काम होता है अगर 1 कूलम चार्ज के ट्रांसफ़र करने के लिए अगर 1 जूल का काम होता है तो 1 जूल ओवर 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मापने के लिए हमारे पास एक यंत्र है जिसको वोल्टमीटर कहते हैं। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, जो 2 बिंदुओं में हमने पोटेंशियल डिफरेंस मापना है वहाँ पर हम इसको पोटेंशियल मापने के लिए जो वोल्टमीटर है उसको पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अगर सर्किट में सीरीज़ में लगाएंगे तो सर्किट में करंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, तो जो करंट मीटर होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है तो उसको हम सीरीज़ में लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। तो ये याद रखना है अपने 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम।